रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक अपडेट दिया है कि जो भी ऑनलाइन गेमिंग होता है, जो भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप होता है, उस पे जो भी शख्स गेम पे विन होता है या कोई भी गेम खेलता है उस पे विन होता है, तो उसी विनिंग अमाउंट पे आपको टीडीएस लगेगा। ये क्या टीडीएस पॉलिसी है, ये क्या नया टीडीएस पॉलिसी है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों। तो मैं हूँ रतीश कुमार, आप देख रहे हैं रतीश क्रिएशन। तो आज हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट का ये नया टीडीएस पॉलिसी क्या है और इसमें क्या कुछ जानकारी आप सभी को जानना है। जो भी आपके मन में सवाल है उस सवाल का मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। पहली चीज़, गवर्नमेंट ने अभी लागू कर दिया है कि ऑनलाइन गेमिंग पे टीडीएस पॉलिसी, जो कि आप जो भी ऑनलाइन गेमिंग करते हो ऑनलाइन ऐप में, वहाँ पर से आपको टैक्स लगेगा। वो टैक्स आपकी विनिंग अमाउंट पे लगने वाला है। स्पेशली मैं एमपीएल के बारे में बात करता हूँ। एमपीएल एक बड़ा इस गेमिंग प्लेटफॉर्म का एक नंबर वन एप्लीकेशन है, जहाँ पर बहुत सारे यूजर्स यहाँ पर प्ले करते हैं और पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर एमपीएल के बारे में मैं बात करता हूँ और एमपीएल का एक ऑफ़र है जिससे कि आपका टीडीएस जो आप भर रहे हो उस पे आपको ज़्यादा टीडीएस नहीं देना पड़ेगा और हो सकता है आपका टीडीएस ही आपको देना ना पड़े। उसके बारे में भी आपको बाद में इस वीडियो पे लास्ट पे बताऊंगा, ठीक है। ये टीडीएस गवर्नमेंट कितने परसेंट का लेगा? पहली चीज़, जो भी विन होगा आपका अमाउंट, जो भी आप प्ले करके विनिंग करोगे अमाउंट, उस पर 30% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये टैक्स आप कैसे भरवाओगे? वो टैक्स आप नहीं भरवाओगे। वो टैक्स जो भी गेमिंग एप्लीकेशन पे आप गेम खेल रहे हो, वही गेमिंग एप्लीकेशन आपकी विड्रॉल अमाउंट पे वो डिडक्ट कर लेगा टैक्स। 30% का टैक्स वो रख के रेस्ट अमाउंट आपके बैंक अकाउंट पे वो छोड़ देगा। तो आपको सवाल ये है कि ये तो हमारा विड्रॉल पे टैक्स कट के वो रख दिया, क्या वो खुद रखा है, एमपीएल ने खुद रखा है वो टैक्स का जो अमाउंट, या वो गवर्नमेंट को दे रहा है? उसका प्रूफ क्या है? एमपीएल आपसे एक भी रुपया टैक्स की हिसाब से वो खुद नहीं रखता है। ये गवर्नमेंट का एक डिडक्शन पॉलिसी है जो कि टीडीएस पॉलिसी है। इसी के ओर से एमपीएल खुद वो टैक्स आपकी विड्रॉल अमाउंट से वो 30% काट के रख लेता है और उसको वो गवर्नमेंट को पे कर लेता है। तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको एमपीएल के एप्लीकेशन पे अपना पान कार्ड को रजिस्टर करना पड़ेगा। जो पान कार्ड का नंबर है वो आपको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद हर एक क्वार्टर की एंड में एमपीएल आपको 26 AS की फॉर्म की एक आपको फॉर्म देगा। वहाँ पर पूरा का पूरा डिटेल आपको वो बताएगा कि कितना विड्रॉ हुआ है और उसी विड्रॉ पे कितना टैक्स उन्होंने गवर्नमेंट को पे किया है। वो पूरा का पूरा डिटेल वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आप कहोगे कि हम टीडीएस कितना दें? हमारा टीडीएस का पॉलिसी जो भी है, हम तो विनिंग जो भी कर रहे हैं उस पर टीडीएस कैसे दें? मान के चलो आप डिपॉजिट किए हैं 1,000 रुपये और आपने लॉस कर लिया 500 रुपये, तो इधर आपको कोई टीडीएस चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि आपका कैपिटल या जो भी आपका नेट अमाउंट है वो 1,000 रुपये आपने डिपॉजिट किया, गेम खेला, गेम खेलने से आपका 500 रुपये का लॉस हो गया और आपके पास 500 रुपया है। और इधर आपका कोई विनिंग नहीं हुआ है, कोई विन आपने नहीं किए हो, आप कोई जीते नहीं हो, तो इससे आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, तो इस पे आपको कोई टीडीएस चार्ज गवर्नमेंट नहीं करेगा। और मान के चलो आप डिपॉजिट किए 1,000 रुपये और आपने विन किए आपके 1,000 रुपये, तो मान के चलो आपके वॉलेट में 2,000 रुपये है, तो उधर आपको 2,000 रुपये का टीडीएस नहीं लगेगा। आपका कैपिटल है 1,000 रुपये, जो कि आपका पैसा है, और आप उसी 1,000 को गेम प्ले करके गेम खेल के और 1,000 आपने विन किया है। तो 2,000 का वॉलेट पे है, 1,000 आपका खुद का कैपिटल है, जो
1000 नेट प्रॉफिट है, उसी 1000 पे आपको 30% का TDS लगेगा। और ये TDS जो भी गेमिंग एप्लीकेशन है वो काट के आपका विड्रॉल, जब भी विड्रॉल करोगे वो अमाउंट, वहाँ पर वो 30% काट के आपके बैंक अकाउंट पे वो सेंड कर लेंगे, वो आपके बैंक अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। अब बात आता है कि मान के चलो कि मैं TDS ज़्यादा दे दिया हूँ और मेरा नेट जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसी फाइनेंशियल ईयर पे मैं जब देखा कि तभी मेरा नेट लॉस है और मैं प्रॉफिट पे ज़्यादा TDS गवर्नमेंट को पे कर चुका हूँ। पहले हम समझ सकते हैं या समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर कौन सी डेट से कौन सी डेट तक होता है। हर एक साल का 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक फाइनेंशियल एक ईयर होता है। उसी ईयर पे आपका जितना भी आपने गेम खेला है, उस सारे के सारे चीज़ों पे हर एक क्वार्टर पे तो आपको MPL ने आपका TDS काट के वो तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया 26 AS का। बट एक फाइनेंशियल ईयर पे ही MPL उसको गवर्नमेंट को पे करेगा, उसके बाद उसका एक सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड कराएगा। और आपका TDS ज़्यादा कटा है तो आप उसी सर्टिफिकेट को लेकर आप क्लेम कर सकते हो कि मेरा ज़्यादा TDS कटा है और मेरा लॉस नेट है, ज़्यादा TDS मैंने भरवा दिया हूँ और मुझे वो रिफंड चाहिए। तो उसी ओर से आप TDS क्लेम कर सकते हो और उसी क्लेम से आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं MPL की ऑफर्स के बारे में। क्या ऑफर है जिससे कि हमारा TDS कट नहीं होगा? ऐसा नहीं कि आपका TDS कट नहीं होगा, TDS तो कट होगा, बट MPL एक ज़बरदस्त ऑफर लेकर आया है। जो भी आपका TDS कट हो रहा है वो खुद MPL आपकी वॉलेट पे वो TDS अमाउंट भरवा देगा या क्रेडिट कर लेगा। कैसे? उसको पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। MPL पे आपको ₹1 दे के TDS रिफंड का एक्टिवेटेड करना पड़ेगा, TDS रिफंड क्लेम का एक्टिवेटेड करना पड़ेगा। वहाँ पर आप जो भी डिपॉजिट करोगे उसी डिपॉजिट के 30 डेज के अंदर, 30 दिन के अंदर जो भी विड्रॉ करोगे, आप 1000 का मान के चलो कि डिपॉजिट किए, 30 दिन के अंदर गेम खेल के वहाँ पर मान के चलो 5000 का आपने प्रॉफिट किया, तो 1000 आपका 4000 का विनिंग वैल्यू हो गया। 4000 पे आपको 30% का टैक्स दिया जाएगा जो कि MPL काट के आपके बैंक अकाउंट पे डालेगा। बट 1000 का जो डिपॉजिट मान के चलो 1 तारीख को किए हो और 30 डेज जो कि 30 तारीख के अंदर आपने उसको विड्रॉ कर लिया 5 बार, 5 बार में, तो अप टू 5 बार में आपका जितना भी टैक्स डिडक्शन होता है उसका अप टू 1000, आपका जितना भी टैक्स डिडक्शन होता है उसी 5 विड्रॉल के अंदर 30 दिन के अंदर 1000 तक आपका TDS को वो अपनी आपकी वॉलेट पे वो क्रेडिट कर लेगा। ₹1000 तक ही आपको वो क्रेडिट देगा, चाहे वो 300 का हो तो 300 हो गया, 1200 का हो गया तो वो आपको ₹1000 का ही क्रेडिट किएगा करेगा अपनी वॉलेट पे, और जो 200 वो TDS कट गया। ठीक है, TDS तो इधर कटेगा बट वो खुद बोनस के हिसाब से वो रिफंड करेगा आपकी वॉलेट पे। तो ये एक ज़बरदस्त ऑफ़र है MPL का। तो आशा करता हूँ इस वीडियो पे मैं बहुत कुछ आपका जो भी सवाल था जवाब दे चुका हूँ। तो ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की अपडेट्स मैं हमेशा इस चैनल पे आप सभी के सामने लेकर आता रहता हूँ। इतना है दोस्तों, इस वीडियो पे फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।